साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके समक्ष एक विचार रख रहा हूं। आशा करता हूं आप इस पर गौर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफी समय से अपने समाज को लेकर कार्यरत हैं। आज अपने समाज में अनेकों संस्थाएं और सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं। आप सभी किसी न किसी सोशल मीडिया समूह के सदस्य हैं और समाज को लेकर चिंतन करते हैं। फिर भी समाज में लक्ष्यहीनता है, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे समाज का 90% से अधिक भाग अत्यधिक गरीब है। आज समय की मांग है कि हमारे समाज के शिक्षित, संपन्न साथियों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। हमें समाज की शिक्षा और रोजगार विषय को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि केवल एम्प्लॉयीज ही क्यों? किसी भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए समय, ऊर्जा और धन की आवश्यकता होती है। हमारे समाज का शिक्षित एम्प्लॉयीज शिक्षा की शक्ति देख चुका होता है। अतः यह क्लास बहुत जल्दी समाज के कल्याण का लक्ष्य बनाकर इसको कार्यरूप दे सकती है। एम्प्लॉयीज क्लास को सरकारी हिदायत होती है कि वह किसी भी प्रकार के राजनैतिक, धार्मिक वाद विवाद विमर्श से दूरी रखे। अतः हमारे एम्प्लॉयीज बिना किसी वाद विवाद, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की बहस में नहीं उलझकर बेवजह के मुद्दों और सोशल मीडिया की पोस्ट में अपनी ऊर्जा नष्ट करके अपने समय, ऊर्जा और पैसे का सदुपयोग अपने समाज के कल्याण में लगा सकता है। यह बहुत आसान कार्य है। हमारा एम्प्लॉयीज क्लास का एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिसका लक्ष्य केवल समाज की शिक्षा और रोजगार सृजन हो। समाज के अन्य व्यक्ति जो राजनीति या अन्य कार्यक्रमों में कार्यरत है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, हम उनके आलोचक नहीं हैं। इस कार्य को मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है? आज के समय में यह बेहद आसान कार्य है। हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। वैसे भी हमारा छोटा सा समाज है। हम समाज के सभी सक्रिय साथियों के बारे में जानते हैं। अतः समाज के प्रति निष्पक्ष भाव से कार्यरत साथी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किए जा सकते हैं। अतः समाज के प्रति निष्पक्ष भाव से कार्यरत साथी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किए जा सकते हैं। ऐसे साथी जो समाज कल्याण के लक्ष्य को सर्वोपरि मानकर धरातल पर कार्य करना चाहते हैं। जो सरल शिष्टाचार से संवाद करता हो और राजनीतिक मंशापद, लाभस्वार्थ से रहित हो, किसी भी प्रकार की विचारधारा, विशेष धार्मिक, राजनीतिक के प्रति जुनूनी नहीं हो, किसी भी संस्था, व्यक्ति के प्रति गंभीर मनभेद, पक्षपात नहीं रखता हो, जो समाज की शिक्षा, रोजगार के लिए समर्पण भाव से जुड़ा हो। यह कार्य कौन कर सकता है? साथियों, हम एम्प्लॉयीज एम्प्लॉयीज क्लास, प्राइवेट, सरकारी, सभी राज्य, महिला, पुरुष यह काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सोशल मीडिया के एक ग्रुप पर जुड़ना है जहां हम इस विषय में अपने विचार साझा कर सकें। इसके लिए सदस्यता शुल्क रखा जाए और मासिक अंशदान पर सहमति बनाई जाए। सदस्यता शुल्क सर्वसम्मति से निर्धारित किया जाए। मेरे विचार से यह 200 रुपये मासिक उचित रहेगा। इसके नियमित और अनियमित सदस्य बनाए जाएं। नियमित सदस्य वह होगा जो निरंतर मासिक अंशदान करता हो, अर्थात कंट्रीब्यूशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस संगठन की मासिक बैंक स्टेटमेंट अपने समूह में प्रस्तुत की जाए। इसमें कोई प्रधान आदि पद नहीं होना चाहिए। संचालक का पद केवल 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात केवल 01 वर्ष के लिए वैध होगा। यह प्रभार अगले वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अगले साथी को दिया जाएगा। संगठन का एक भी पैसा अनावश्यक दिखावटी कार्यों में खर्च नहीं होगा। किसी भी साथी को माला मोमेंटो भेंट नहीं किया जाएगा। यह संगठन किसी भी राजनीतिक प्रतीक वाला कार्यक्रम नहीं करेगा। क्रियान्वयन कैसे होगा साथियों? यह बेहद सरल है। जो साथी उपरोक्त बातों से सहमत है, असहमत हो या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो व्यक्त करें।
तो एक दूसरे से बात करके साथी जोड़ो अभियान शुरू किया जाए। यदि हम मान के चले कि हमारे इस संगठन में कम से कम 100 साथी जुड़ते हैं तो हर महीने 20,000 रुपए जोड़े जा सकते हैं और एक वर्ष में यह राशि 2.5 लाख रुपए तक जुड़ सकती है। इस पैसे का उपयोग समाज के निम्नलिखित कार्यों में लगाया जा सकता है। 1. परीक्षाओं में उच्चतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए और उनके आगे की पढ़ाई के लिए कोर्स काउंसलिंग करवाई जाए। जो गरीब विद्यार्थी हायर एजुकेशन JRFSRFP.HD में हैं, उनकी यथासंभव आर्थिक सहायता की जाए। 3. जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनकी कोचिंग, रीडिंग सेंटर आदि बनवाकर सहायता की जाए। 4. समाज के युवाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का डेटा बैंक बनाया जाए ताकि समाज को बेहतरी से जोड़ा जा सके और इन व्यक्तियों की प्रेरणादायक बैटन से समाज के बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। 5. समाज के युवक युवतियों का पूर्ण प्रोफाइल समाज की आधिकारिक वेबसाइट बनवाकर उस पर डाला जाए ताकि समाज के परिवारों को एक दूसरे की सही जानकारी मिल सके। साथियों, अंत में मेरा निवेदन ऐसा नहीं है कि मैं इस संगठन का संचालक या कोई स्वार्थपूर्ण मंशा से कोई कार्य करना चाहता हूं। मैं इसमें केवल कंट्रीब्यूटर अर्थात मासिक अंशदाता रहूंगा। जो इसका संयोजक बनना चाहता है, हम तनमन से उसका सहयोग करेंगे। कृपया समाज हित में आगे आइए। ये गरीब समाज आपके मार्गदर्शन की आश में बैठा है। धन्यवाद।